तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नान जो होता है वो ताइशान से पूछता है कि अंकल इस बार का जो सिलेक्शन है वो कहाँ पर होने वाला है। जोश उनका जो ताइशान होता है वो किन्नान को बताता है कि इस बार का सिलेक्शन जो होने वाला है वो फैंकलैंड के अंदर होगा। जो सुनने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे थोड़ी सिचुएशन जो है वो सही नहीं लग रही, क्योंकि अगर यहाँ पर फैंग रावलिंग की बात की जाए तो अभी भी यहाँ पर फैंग क्लैन ने उसके बारे में कोई भी न्यूज़ बाहर अभी तक भी लीक नहीं की, क्योंकि उसके पास में 6th रैंक की मार्शल स्पिरिट है और अब जो ये सिलेक्शन है ये भी फैंग क्लैन के अंदर ही हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग जो है हमारे किंग क्लैन के खिलाफ कोई साजिश को रचने वाले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वे वहाँ पर जिस तरह के भी प्लान को चलना चाहते हैं वे अपनी प्लान को बना सकते हैं। वैसे भी मैं अपनी सोच से उनके सारे के सारे प्लानों को वहाँ पर डिस्ट्रॉय तो कर ही दूंगा। और किन्नान जो होता है वो ये सोच ही रहा होता है, तभी ताइशान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर जो पैराट्रीज है उन्होंने मुझे पूछने के लिए बोला है कि क्या आपने जो किन चैंग कोंग था उसे हराने के लिए थंडर स्लैश स्वॉर्ड आर्ट का यूज किया था। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ मैंने थंडर स्लैश स्वॉर्ड आर्ट का ही यूज किया था। अंकल शैन क्या हुआ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जोश उनका जो ताई शैन होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, जो पैराट्रीज है उन्होंने मुझे बोला है कि यहाँ पर अभी भी तुम्हारी स्किल जो है वो पूरी तरह से मास्टर नहीं हो पाई है। और इतना बोलकर जो ताई शैन होता है वो अपने पास से एक बुक को निकाल कर किन्नान को देते हुए उसको बताता है कि ये थंडर स्लैश स्वॉर्ड आर्ट के कुछ नोट्स है, हो सकता है कि इनसे यहाँ पर तुम्हें थोड़ी मदद मिल जाए। और अब उस बुक को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो अंकल सैन है वो पिछले 10 सालों से थंडर स्लैश स्वॉर्ड आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और 10 साल तक प्रैक्टिस करने के कारण अब ये स्वॉर्ड स्टेज के अंदर इंटर कर चुके हैं और इन्होंने यहाँ पर अपने द्वारा बनाए गए ये नोट्स मुझे दिए हैं और हो सकता है कि मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी रहे। और इतना सोचने के बाद किन्नान जो होता है वो ताई शैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि अंकल शैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर सच बताओ तो मुझे इसी तरह के नोट्स की ज़रूरत थी। जो सुनते की शादी ताई शैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर सच बताओ तो जो आपका टैलेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, पूरी सिटी के अंदर भी यहाँ पर आपके जैसा टैलेंट किसी के अंदर नहीं होगा। और मेरी इस बुक के लिए इस पूरी सिटी के अंदर आप इकलौते हो जिसे कि ये सूट बैठती है, तो इसीलिए ये नोट्स मैंने आपको दिए हैं। क्योंकि अब सिलेक्शन के अंदर केवल एक ही दिन रह गया है, कल मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के जो एल्डर है वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसीलिए कल तक आप जितना भी इसमें से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और उसके इतना बोलते हुए हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान आराम से बैठकर उस बुक को पढ़ रहा होता है और वहीं ताई शैन वहीं पर ही खड़ा होता है। और अब ताइशान जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता कि यंग मास्टर जो है वो एक दिन में इन नोट्स से यहाँ पर कितना सीख पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही आसमान में बिजलियाँ जो होती है वो चमकने लगती है और उसी के साथ में अब बारिश भी शुरू हो जाती है, लेकिन किन्नान जो होता है वो अभी भी बैठे हुए उसी बुक को पढ़ रहा होता है। और अब उस बारिश को देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई मैड जो होती है वो ताइशान से बोलती है कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, यंग मास्टर हो सकता है कि बीमार हो जाए, तो इसीलिए हमें उन्हें बुला लेना चाहिए। जोश उनके के साथ ही ताइशान जो होता है वो उस मेड को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, अभी उसे डिस्टर्ब मत करना क्योंकि वो कंप्रेशन के मिडल में है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किन्नान की बॉडी से एनर्जी जो होती है वो निकलकर उसके चारों तरफ शील्ड को बनाना स्टार्ट कर देती है। जो देखने के बाद ताइशान जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो स्वॉर्ड इंटेंट है। और अब हमें यहाँ पर इस मांगा के स्वॉर्ड इंटेंट के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट जो होता है वो एक ग्रेट अंडरस्टैंडिंग होती है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जब कोई कल्टीवेटर जो होता है वो किसी स्वॉर्ड मार्शल स्किल की बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग तक पहुँच जाता है तो उसे उस टाइम पर स्वॉर्ड इंटेंट कहा जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो ताई शैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल एक ही दिन के अंदर यहाँ पर ये इतनी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग तक पहुँच गया है। सच में यहाँ पर यंग मास्टर का टैलेंट जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी ऐसी पर्सन को नहीं देखा जो कि एक ही दिन के अंदर उस स्किल के इंटेंट को एक्टिवेट कर ले। और इतना सोचकर अब ताइशान जो होता है वो वहाँ पर बोलता है कि सच में मुझे यहाँ पर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि एक फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट का यहाँ पर कल्टीवेटर जो है वो मार्शल आर्ट की इतनी पावरफुल अंडरस्टैंडिंग को रखता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब पीछे खड़ी हुई मेड जो होती है वो किन्नान के ऊपर प्यार बरसाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर जो है वो कितने ज़्यादा हैंडसम है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर कि अब किन्नान जो होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे इतनी जल्दी एक दिन बीत भी गया।
लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जो तैयारी है वो यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि अंकल के द्वारा दिए गए हुए नोट्स जो थे उनसे मेरा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो वहाँ पर ताई शहन होता है वो आ जाता है, और वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है कि यंग मास्टर मुबारक हो, आपने यहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट को पा लिया है। इसीलिए आपने जो स्वॉर्ड आर्ट है उसकी एक स्टेज को सक्सेसफुली पार कर लिया है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि अंकल शहन ये सब कुछ आपके नोट्स के कारण ही हो पाया है। जो सुनकर ताइशान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मेरे जो नोट्स थे वे इतने भी अच्छे नहीं थे कि किसी भी पर्सन को केवल एक ही दिन में स्वॉर्ड रियलम तक पहुंचा दे। ये सब कुछ आपके टैलेंट के कारण हो पाया है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है उसे भी समझ में कुछ भी नहीं आता, और वो ताइशान से बोलता है कि अंकल सैन आपने जो ये स्वॉर्ड के बारे में अभी अभी बताया है आखिर ये चीज़ है क्या, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो ताइशान होता है वो किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या अब आपको यहाँ पर अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि जो स्वॉर्ड आर्ट है उसकी स्ट्रेंथ ने यहाँ पर जो थंडर स्लैश स्वॉर्ड आर्ट था उसकी लिमिट को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया है? जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि अंकल शैन बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता लगा? जो सुनते की शादी अब जो ताई शैन होता है वो किन्नान से बोलता है कि जो मार्शल आर्ट स्किल होती है उसे 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास और अल्टीमेट क्लास। और ऐसा कहा जाता है कि जो मार्शल आर्ट की स्किल होती है उसकी क्लास जितनी ज़्यादा हाई होती है वो स्किल उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती है, और वो अपने यूज़र को भी उतना ही पावरफुल बनाती है। लेकिन ये चीज़ जो है ये पूरी तरह से सच नहीं है। देखो, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मार्शल आर्ट की स्किल की जितनी ज़्यादा हाई रैंक होगी वो उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी, लेकिन इससे अलग भी एक चीज़ होती है जो कि मार्शल आर्ट स्किल को पावरफुल बनाती है। जो सुनने के बाद जो कि नान होता है वो सरप्राइज होते हुए ताइशान से बोलता है कि अंकल आखिर वो क्या चीज़ होती है जो कि मार्शल आर्ट स्किल को पावरफुल बनाती है? जो सुनकर ताइशान जो होता है वो कि नान से बोलता है कि यहाँ पर सबसे ज़रूरी होती है अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी अपनी मार्शल आर्ट स्किल के बीच में जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हारी स्किल उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी। और यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है उसे भी कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आती है फाउंडेशन स्टेज, इसके बाद आती है मिनर सक्सेस स्टेज, फिर आती है ग्रेटर सक्सेस स्टेज, जिसके बाद आती है परफेक्शन स्टेज। और इन सब से अलग भी एक और स्टेज जो होती है वो भी यहाँ पर बिलोंग करती है, जिसे कि अर्केन रियलम कहा जाता है, लेकिन ये अर्केन रियलम जो है वो मेरे बियॉन्ड है और मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ। जो सुनते ही अब गिन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, और वो सोचते हुए बोलता है कि अंकल शैन आप कहना चाहते हो कि हमारी अपनी मार्शल आर्ट को लेकर जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी स्किल उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी। जो सुनते के साथ ही ताई शैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर हम इस मैटर पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि वैसे भी अब जो सूरज है वो निकल चुका है, तो इसीलिए जल्दी ही जो पैराट्रीज है वो यहाँ पर डिसाइपलों को सिलेक्ट करने के बाद फैंग क्लैन के लिए निकल जाएगी, तो इसीलिए जल्दी हमें वहाँ पर चलना चाहिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी ओके बोल देता है। तभी जो वो मेड होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि यंग मास्टर मैं भी आपके साथ में चलूंगी। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन क्लैन के सभी लोग जो होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं, जहाँ पर कि हम किन क्लैन के जो डिसाइपल होते हैं उनको देखते हैं, और आज वे काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहे होते हैं। और अब जो किंटियान होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसा कि आप लोग जानते ही हो आज यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के जो एल्डर है वो हमारी लिन सोई सिटी के अंदर डिसाइपल को चुनने के लिए आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम लोगों को बताने की भी ज़रूरत है कि जो मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट है वो कितना पावरफुल एक्ट है। अगर तुम में से उसे कोई ज्वाइन कर लेता है तो इस चीज़ से केवल तुम लोगों का ही यहाँ पर जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं होने वाला, बल्कि इस चीज़ से हमारा किन क्लैन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा और पूरी लिन सोई सिटी का नंबर 1 क्लैन बन जाएगा। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में से जो जो भी आज इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो अपना यहाँ पर 100% देंगे और मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट को दिखा देंगे कि हमारे किन क्लैन के डिसाइपल भी यहाँ पर किसी से कम नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही किंटियान जो होता है वो एक पेपर को निकाल लेता है, और उस पेपर को निकालने के बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं उन डिसाइपलों के यहाँ पर नाम लेने वाला हूँ जिन्हें कि यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए।
और इतना बोलकर किन टियान जो होता है वो एक एक कर डिसाइपलों के नाम लेने लगता है, जहाँ पर कि पहला किन चोंग कोंग होता है, दूसरा किन हाई, तीसरा किन शुबो और चौथा किन जियांग होता है। और उन चारों के नाम को बता देने के बाद अब किन टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर और सबसे आखिरी में यहाँ पर किन्नान होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या किन्नान जो वो पीस ऑफ ट्रैश है वो यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। मुझे लगता है कि पैराट्री जो है उनका यहाँ पर दिमाग खराब हो गया है, जो कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट है वो फर्स्ट ग्रेड के पर्सन को यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ, अगर किन्नान यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का डिसाइपल बन गया तो मैं सभी लोगों के सामने खुद की ही लेटरिंग को खाऊंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान की जो मेड होती है वो पीछे खड़ी होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे वाह, देखो तो हमारे हैंडसम यंग मास्टर किन्नान भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे यकीन है कि वे पक्का मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का डिसाइपल बनेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि किन्नान जो है वो सच में इस टूर्नामेंट को जीत भी सकता है, क्योंकि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि उसने किन चैंग कोंग को केवल एक ही अटैक में हरा दिया था। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उस पहले वाले से बोलता है कि तुम अपनी आवाज़ को थोड़ा धीरे रखो, क्योंकि अगर उसने सुन लिया तो वो तुम्हें मार देगा। और हम देखते हैं कि जो किन चैंग कोंग होता है उसे उन दोनों की बातें सुनाई दे रही होती है, जिसका उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और अब जो किन चैंग कोंग होता है वो चिल्लाते हुए किन टियान से बोलता है कि पैराट्रीज की नान जो है उसके पास में केवल फर्स्ट ग्रेड के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, तो फिर वो आखिर कैसे ही यहाँ पर इस सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो सेकंड एल्डर होता है वो भी बोलता है कि पैराट्रीज किन चैंग कोंग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पर हमें सिलेक्शन के इस स्लॉट को स्ट्रेस के लिए यहाँ पर बेकार नहीं करना चाहिए। तभी जो थर्ड एल्डर होता है वो भी किन टियान से बोलता है कि पैराट्रीज यहाँ पर हमें सिलेक्शन के लिए टोटल 10 स्लॉट मिले हैं, लेकिन हम इनमें से एक भी किन्नान जो है उसके लिए वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं होने वाला। और अब इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो किन चैंग कोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम पीस ऑफ ट्रैश कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में कंप्लीट करने की। अब बस तुम पीछे खड़े होकर देखना कि मैं किस तरह से यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का डिसाइपल बनता हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन टियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान के पास में फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन वो कोई ट्रैश नहीं है। क्या तुम लोग जो हो वो इस बात को भूल चुके हो कि किन्नान जो है वो यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर पहुँच चुका है, और उसी के साथ में ये अपने स्वॉर्ड रियलम के अंदर भी इंटर कर गया है। और इन दोनों चीज़ों को देखकर ये कहा जा सकता है कि किन्नान के अंदर यहाँ पर बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, तो फिर आखिर तुम लोग कैसे कह सकते हो कि ये यहाँ पर सिलेक्शन के लिए वर्थ ही नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो सुप्रीम एल्डर होता है वो हंसते हुए किन टियान से बोलता है कि पैराट्रीज आप काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो। क्या आपको सच में लगता है कि इस फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट होने के बाद किन्नान का कोई फ्यूचर है? और रही बात इसके बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर पहुंचने की, तो उसके लिए बस ये थोड़ा लकी था, जो कि ये माउंटेन के अंदर चला गया और वहां पर किस्मत से इसके हाथ में वहां पर कुछ लग गया, जिसने कि इसे ब्रेक थ्रू कराने में मदद कर दी। लेकिन इस चीज़ से जो सच्चाई है वो बदल नहीं जाती। यहाँ पर किन्नान जो है वो बस एक पीस ऑफ ट्रैश है, और वो हमेशा पीस ऑफ ट्रैश ही रहेगा। और अब सुप्रीम एल्डर की बातों को सुनने के बाद किन टियान जो होता है उसे सुप्रीम एल्डर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए सभी डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान यहाँ पर बस थोड़ा लकी था, इसीलिए उसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई। सुप्रीम एल्डर बिल्कुल सही कह रहे हैं, किन्नान जो है वो क्वालिफाई नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद वो जो मेड होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि सच में ये लोग जो है वो कितने ज़्यादा बेशर्म है, क्योंकि एक टाइम था जब यंग मास्टर जीनियस हुआ करते थे। उस टाइम पर बस ये यंग मास्टर जो था उसके आगे पीछे घूमा करते थे, लेकिन अब जैसे ही उनकी फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट अवेकन हुई उसके बाद इन्होंने देखो यंग मास्टर के साथ में किस तरह से सलूक करना स्टार्ट कर दिया। जोश उनका टाइशन जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर पावर के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर जितना पावरफुल पर्सन होता है उसे उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और रही बात यंग मास्टर किन्नान की, तो उन्हें बस तुम यहाँ पर अनलकी बोल सकती हो, जो कि उनकी फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट अवेकन हुई, क्योंकि अगर उनकी मार्शल स्पिरिट की यहाँ पर रैंक अच्छी होती तो कोई भी उनसे इस तरह से नहीं बोल पाता। जो सुनते के साथ ही अब जो वो मेड होती है वो भी थोड़ी सी उदास हो जाती है, और वो उदास होते हुए बोलती है कि अंकल शैन क्या अब यंग मास्टर का कुछ भी नहीं हो सकता?
जो सुनते के साथ ही ताइशान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, यंग मास्टर के पास में पड़ी फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट हो, लेकिन उसकी यहाँ पर कल्टीवेशन को लेकर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपने सोड इंटेंट को भी पा लिया है और उसी के साथ में वे बॉडी टैंपरिंग के 5th लेवल पर भी पहुंच चुके हैं। और इस टाइम पर यहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपलों में से कोई भी डिसाइपल इतना पावरफुल नहीं है कि वो यहाँ पर यंग मास्टर के बाल को भी उखाड़ सके। और उसके इतना बोलते कि शादी अब सुप्रीम एल्डर जो होता है वो किंटियान से बोलता है कि किंटियान अब तुमने यहाँ पर अपने कानों से ही सुन लिया होगा, यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि किन्नान जो है वो पार्टिसिपेट करे, तो अब यहाँ पर तुम क्या करोगे। जो सुनने के बाद अब किंटियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे बेटे फादर जो है वो यहाँ पर तुम्हें सच में अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं ताकि तुम मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट में यहाँ पर इंटर कर सको, लेकिन तुम देख सकते हो कि तुम्हारे फादर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, वे मजबूर है। और इतना सोचकर अब किंटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो कि किन्नान जो है वो पार्टिसिपेट ना करे। और इससे पहले कि आगे किंटियान बोल पाता, जो किन्नान होता है वो पीछे से आते हुए बोलता है कि फादर मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो सामने आ जाता है। और अब किन्नान को देखकर किंटियान भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मैं इन लोगों को जरा यहाँ पर देखना चाहता हूँ, जो लोग मुझे यहाँ पर पीस ऑफ ट्रैश बता रहे हैं, लेकिन अगर सच बताऊँ तो अगर इन लोगों का कंपेयर मैं खुद से करूँ तो ये पीस ऑफ ट्रैश भी नहीं बल्कि ये तो उससे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो किन चैंग कोंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि स्पेशली तुमने जैसे ही यहाँ पर 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट जो थी उसे अवेगन किया, तुम्हें लगने लगा कि इस वर्ल्ड के तुम नंबर 1 जीनियस हो और तुमसे ऊपर यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो मेरी नज़रों में तुम यहाँ पर ट्रैश से भी नीचे हो। मेरी नज़रों में यहाँ पर तुम्हारी जो औकात है वो एक कुत्ते जैसी है। जो सुनते के शादी है वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं उन्हें किन्नान के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में बोलते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई यंग मास्टर के बारे में ऐसा बोलने की, आखिर ये खुद को समझता क्या है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब किन चैंग कोंग जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सुप्रीम एल्डर जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि किंटियान मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ पर थोड़ा सा सबक सिखा रहा हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हो गई क्लैन के जीनियस की यहाँ पर इस तरह से इंसल्ट करने की। क्लैन के रूल के हिसाब से अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर अपने क्लैन के जीनियस की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे क्रिपल करने के बाद क्लैन से बैनिश कर दिया जाता है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को क्रिपल कर कर क्लैन से बैनिश कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब किंटियान जो होता है वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरे बेटे को यहाँ पर टच कर कर दिखाओ। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए किंटियान से बोलता है कि किंटियान क्या तुम यहाँ पर किन्नान को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पैराट्रीज की पोजीशन से हटने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। जो सुनते के साथ ही अब किंटियान जो होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि किंटी अब मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मुझे पोजीशन से यहाँ पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने यहाँ पर मेरे बेटे को अपनी उंगली भी टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं की यहीं ख़त्म कर दूंगा, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम आजमा कर देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब सुप्रीम एल्डर जो होता है वो किंटियान से बोलता है कि किंटियान ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे को यहाँ पर क्रिपल नहीं करूँगा, लेकिन जो कि नान है वो क्लैन की है यहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, क्लैन के जीनियसों की रिस्पेक्ट नहीं करता, इवन की एल्डरों की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए इसे क्लैन से बैनिश किया जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही उसके पीछे खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ इसे आज के आज ही यहाँ पर बैनिश करो। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर सुप्रीम एल्डर गुस्से में किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि हो तुम मुझे क्लैन से निकालना चाहते हो तो चलो दिखाओ मुझे कि आखिर तुम इस चीज़ को कैसे करोगे। जो देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर पहुँच गया और उसी के साथ में ये स्वॉर्ड रियलम के भी 1st लेवल पर पहुँच चुका है। लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, इतने कम टाइम में जो किन्नान है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और उन लोगों की इतना बोलते ही हम किंटियान को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या किन्नान ने दोबारा से इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। और उसके इतना बोलते ही हम किन चैंग कोंग को देखते हैं जो कि शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, इसके पास में 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है तो फिर ये इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर सकता है।
और उसके इतना बोलते ही अब किन्नान जो होता है वो किन चैंग कोंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि किन चैंग कोंग, अब तुम समझ ही गए होगे कि मैंने तुम्हें क्यों कहा था कि तुम्हारी औकात जो है वो मेरी नज़रों में बस एक कुत्ते की जैसी है। जिसका एक सीधा सा रीज़न है कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ कि यहाँ पर तुम मेरे ऊपर एक अटैक भी नहीं कर सकते हो, तो फिर आखिर तुम क्लैन के नंबर 1 जीनियस कैसे हुए। जो सुनते के साथ ही अब जो किन चैंग कॉन्ग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पक्का तुम्हें यहाँ पर कोई ट्रेजर मिला होगा जिससे कि तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन याद रखना एक दिन मैं तुमसे पावरफुल बनूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ पर रियल जीनियस कौन है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगा जब तुम मुझे इस चीज़ को दिखाओगे। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो सुप्रीम एल्डर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सुप्रीम एल्डर बताओ, क्या तुम अभी भी मुझे क्लैन से निकालना चाहते हो। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबलों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, वो मेरे सामने आओ जो कि मुझे क्लैन से निकालना चाहता है। जो सुनते के साथ ही अब वे डिसाइबल जो होते हैं वो घबराते हुए किन्नान से बोलते हैं कि यंग मास्टर किन्नान, आप ये कैसी बात कर रहे हो, हम तो बस यहाँ पर मजाक कर रहे थे, आप तो हमारे क्लैन के नंबर 1 जीनियस हो, तो फिर आखिर हम आपको क्लैन से निकालने की कैसे ही बात कर सकते हैं। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो किंटियान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर यहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है तो चलो फिर फैंग क्लैन के अंदर चलते हैं। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंग क्लैन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि किन क्लैन के मेहमान जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एल्डर जो होता है वो किंटियान से बोलता है कि सर प्लीज़ इधर चलिए। और उसके इतना बोलते ही हम फैंगली को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद किंटियान का वेलकम करते हुए बोलता है कि किन क्लैन के लोगों का यहाँ पर स्वागत है। ब्रदर किंटियान, मैं यहाँ पर पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हमारा पहले जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि हम लोग आपको यहाँ पर अच्छे से ट्रीट ना दे पाए हो, तो इसीलिए प्लीज़ हमें इसके लिए माफ़ कर देना। जो सुनते के साथ ही किंटियान जो होता है वो से बोलता है कि ब्रदर फैंगली, आपने हमारा काफ़ी अच्छे से स्वागत किया है, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, तो इसीलिए आप टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के जो एल्डर है उनके पास में चलते हैं। जो सुनकर फैंगली जो होता है वो आगे जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मेरे साथ में चलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सुप्रीम एल्डर जो होता है वो उसी में अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं इस सब चीज़ को किन क्लैन के अंदर करूंगा, लेकिन इस बास्टर्ड फैंगली ने मुझसे इस चीज़ को भी छीन लिया। बास्टर्ड फैंगली, एक बार मेरे बेटे को यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट को ज्वाइन करने दो, उसके बाद देखना मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन को किस तरह से डिस्ट्रॉय करता हूँ। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंग क्लैन का जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर किन्नान जो होता है वो फैंग रोलोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये वही है जिसने कि 6th ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है, लेकिन यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन तो अभी भी आप केवल बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर ही नजर आ रही है। इसका मतलब ये चीज़ कन्फर्म है कि इसने अपनी रियल स्ट्रेंथ को यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो ऊपर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो पक्का यहाँ पर एल्डर बाई हैंग होगा। और इस पर्सन के यहाँ पर मैं ऑरा को देखकर बता सकता हूँ कि इसका ऑरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, और ये फादर से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट जो है वो कोई मजाक नहीं है, वो सच में बहुत पावरफुल सेक्ट है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमें इस ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है कि ये ओल्ड मैन जो है वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का एक एल्डर है जिसका नाम की बाई हैंग है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर बैठी हुई लड़की की तरफ भी देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस लड़की का ऑरा तो इस ओल्ड मैन से भी ज़्यादा टेरिफाइंग है, और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो मैं तो इसकी कल्टीवेशन को देख भी नहीं पा रहा। और उसके इतना सोचते ही हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये भी मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट से ही है, जिसका नाम की जियाओ किंग जियो है। जिसके बाद अब हम जियाओ किंग को देखते हैं, जिसका ध्यान एकदम से जो किन्नान होता है उसके ऊपर पड़ जाता है, और वो किन्नान के ऊपर देखते ही अपनी प्रेशर को डालने लगती है, जिस कारण किन्नान की हालत भी एकदम से ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसकी बॉडी के ऊपर केवल जो जियाओ किंग होती है उसकी आंखों से ही बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। लेकिन तभी जो किन्नान की डिवाइन बैटल स्पिरिट होती है वो वहाँ पर अपनी पावर को जनरेट कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान की बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड सी बन जाती है, जिसका जियाओ किंग का ऑरा जो होता है वो किन्नान की बॉडी के ऊपर से हट जाता है। जो देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो भी फाइनली वहाँ पर सुकून की सांस लेता है।
जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की जो है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। केवल इसके घूर के देखने से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मेरा जो पूरा का पूरा माइंड है वो कोलैप्स हो जाएगा। शुक्र है मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट का, जिसने कि यहाँ पर आकर मुझे इस वोमन के ऑरा से यहाँ पर बचा लिया। और किन्नान के इतना सोचते ही जियाओ किंग जो होती है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगती है, और वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ओ ये बच्चा यहाँ पर मेरे स्पिरिचुअल प्रोफेसर को हटा दिए, मतलब कि इस बच्चे के अंदर थोड़ी एबिलिटी तो है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उन दोनों एल्डरों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के जो दोनों एल्डर है ये एक्सट्रीमली पावरफुल है, और अगर इन दोनों की पावर की बात की जाए तो कम से कम ये जियांटियान रियलम की पीक पर तो हो गई। और स्पेशली अगर इस वोमेन की बात की जाए तो इस वोमेन की बॉडी के अंदर से जो मुझे वेव महसूस हो रही है उन्हें महसूस कर कर ऐसा लग रहा है कि ये ज्वांटियन रियलम के भी बियॉन्ड है। सच में मानना पड़ेगा जो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट है वो हमारे पूरे लूही किंगडम के टॉप ग्रेट सेक्टों में से होने के लायक है। और अब किन्नान के इतना सोचते ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो दोनों एल्डरों को देखने के बाद आपस में बातें करने लगते हैं, जिनमें से एक डिसाइबल बोलता है कि जरा देखो तो दोनों एल्डर जो है वो कितने पावरफुल है। तभी दूसरा वाला बोलता है कि हाँ, इन दोनों एल्डरों की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये तो हमारे क्लैन के एल्डरों से भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर पहले वाला बोलता है कि जरा यहाँ की फीमेल एल्डर को तो देखो, वो कितनी ज़्यादा यंग और उसी के साथ में खूबसूरत है। जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं इसे उठा कर ले जाऊँ और ले जाकर अपनी वाइफ बना लूँ। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो रोलॉन्ग होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि जरा देखो तो तुम पीस ऑफ ट्रैश कहीं के यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एल्डर को अपनी वाइफ बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अपनी आवाज़ को थोड़ा धीरे रखना, क्योंकि अगर उसने सुन लिया तो तुम्हारी यहाँ पर जान को कोई भी नहीं बचा पाएगा। और रोलॉन्ग की इस बात को सुनते के साथ ही तो वहाँ पर खड़े हुए जो डिसेबल होते हैं उन बेचारों के तो सारे के सारे अरमान ही मर जाते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर जो किंग चैंग कॉन्ग होता है उसको देखते हैं, जो कि हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये एल्डर जो है वो कितनी खूबसूरत है, और इस ऐसी खूबसूरती तो केवल किसी टैलेंटेड डिसाइपल को ही बिलोंग करती है, इसीलिए ये यहाँ पर मेरी है। जो सुनने के बाद अब जो रोलॉन्ग होता है वो उसके मजे लेते हुए उससे बोलता है कि क्या सीरियसली तुम यहाँ पर नंबर 1 जीनियस हो? लेकिन मैंने तो सुना था कि किसी फर्स्ट ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट वाले ने तुम्हें केवल एक ही अटैक में हरा दिया था। और ये तो सुनने में भी कितना ज़्यादा फनी लगता है कि यहाँ पर तुम एक फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट वाले पर्सन से हार गए, तो फिर आखिर तुम कहाँ के जीनियस हो? तुम तो एक पीस ऑफ ट्रैश हो। और मैं तो ये सोचकर हंस रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा पीस ऑफ ट्रैश ये सपना देख रहा है कि वो यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एल्डर के साथ में यहाँ पर शादी कर पाएगा। सच में क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश जो है वो यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एल्डर के अटेंशन को पा भी पाएगा? और इतना बोलकर रोलॉन्ग जो होता है वो अपनी राल टपकाते हुए बोलता है कि इस तरह की वोमेन तो यहाँ पर बस मेरे लिए ही सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर मैं ही एक नंबर 1 जीनियस हूँ जो कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट को ज्वाइन करने वाला है। और जैसे ही मैं मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट को ज्वाइन कर लूँगा तो उसके बाद ये ब्यूटीफुल वोमेन जो है वो मेरी हो जाएगी, जिसके बाद मैं हर एक रात इसके साथ में इंजॉय किया करूँगा। जो सुनते के साथ ही किंग चैंग कॉन्ग जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए उससे बोलता है कि रोलॉन्ग क्या तुम मुझसे मरना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही अब जो रूलॉन्ग होता है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है, और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ओ तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, तो फिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हें हराने में तो मुझे बस एक ही अटैक लगेगा। अरे नहीं, ये तो सही नहीं रहेगा। मैं तो तुम्हें यहाँ पर केवल अपनी ओरा से ही हराऊंगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हें एक अटैक में तो किन क्लैन का जो पीस ऑफ ट्रैश था उसने ही हरा दिया था, तो फिर अगर मैं भी तुम्हें एक अटैक में हराऊंगा तो ये तो मेरे लिए इंसल्ट की बात होगी। जो सुनते के साथ ही जो किन चैंग कॉन्ग होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। जो सुनते ही उसके पीछे खड़े हुए डिसाइबल भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर प्लीज इसे खत्म कर दीजिए। और इतना बोलकर वे फाइट करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जो फैंग ली होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ। तुम लोगों को यहाँ पर पर्सनली फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही तुम लोगों के बीच में यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, तो जिसके अंदर जितनी पावर है वो स्टेज पर आकर दिखाना। जो सुनने के बाद अब किन चैंग कॉन्ग जो होता है वो गुस्से में रोलॉन्ग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर बस दुआ करना कि तुम्हारा सामना मुझसे ना हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जो सुनते ही रोलॉन्ग जो होता है वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि वो तुम्हारे जैसे ट्रैश से यहाँ पर कौन डरता है। जिसके बाद अब फैंगली जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, आज हमारे होनेरेबल जो गेस्ट है यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे यहाँ पर तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। यहाँ पर जो दोनों एल्डर ऊपर बैठे हुए हैं ये दोनों स्पेस सेक्ट के एल्डर है, जिनमें से पहले का नाम एल्डर जियाओ किंग है और वहीं दूसरे का नाम एल्डर बाई हैंग है। जो सुनते के साथ ही एल्डर बाई हैंग जो होता है वो वहाँ पर मौजूद डिसाइपलों से बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि तुम लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, तो इसीलिए फैंगली अब टाइम को बर्बाद मत करो और जल्दी से इसे स्टार्ट करो।
जो सुनते के साथ ये फैंगली जो होता है वो भी उन्हें ओके बोलने के बाद सभी डिसाइपलों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के सिलेक्शन जो है वो अब स्टार्ट होता है। और जैसा कि तुम लोगों को यहाँ पर पता ही है कि सिलेक्शन के अंदर यहाँ पर 2 राउंड होने वाले हैं, जिसमें से पहला राउंड अब स्टार्ट होता है। और आप सबको रूल तो यहाँ पर पता ही होगे, इसके अंदर रैंडमली नंबर जो है वो लिख कर डाले गए हैं, जो कि टोटल 20 है। और यहाँ पर पहला नंबर जिसका आएगा वो 20 नंबर वाले से फाइट करेगा, और सेकंड नंबर जिसका आएगा वो 90 नंबर वाले से फाइट करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो एक एक कर कर वहाँ पर जाकर अपनी पर्ची को निकालने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि गिन्नान का भी नंबर आ जाता है, जहाँ पर कि वो भी उसके अंदर से एक पर्ची जो होती है उसे बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद अब किंटियान जो होता है वो किन्नान के पास में आते हुए उससे पूछता है कि किन्नान तुम्हारा कौन सा नंबर आया है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर यहाँ पर मेरा फर्स्ट नंबर आया है, तो इसका मतलब मुझे 20 नंबर वाले पर्सन से यहाँ पर फाइट करनी होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान की मेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि यंग मास्टर, मुझे आपके ऊपर पक्का यकीन है कि आप मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के डिसाइपल इस बार पक्का बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी बड़े ही प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि हाँ, मैं इस बार डिसाइपल जरूर बनूंगा। तुम्हें यहाँ पर अपने यंग मास्टर के ऊपर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे यंग मास्टर जो है वो इस बार तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो इस बार मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का यहाँ पर डिसाइपल बनेगा। जो सुनते के साथ ही किन चैंग कोंग जो होता है वो किन्नान को चिढ़ाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर एक पीस ऑफ ट्रैश जो है वो मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का डिसाइपल बनने के सपने देख रहा है। क्या यहाँ पर तुम्हारे सर के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो कि तुम इस तरह के सपने यहाँ पर देख रहे हो, वो भी खुली आंखों से। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए उससे बोलता है कि ओ क्या बात है, लगता है कि यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर पीट कर जो तुम्हारी बॉडी के अंदर फालतू का एटीट्यूड है उसे बाहर निकाल दूँ। जो सुनते के साथ ही किन चैंग कोंग जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि किन्नान बस तुम इंतज़ार करो, मैं एक बार मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का डिसाइपल बन जाऊँ, जिसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें ही मारूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो फैंग ली होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर सभी लोगों ने अपने नंबरों को ले लिया है, तो जल्दी से जो इसके पास में फर्स्ट नंबर और जिसके पास में 20 नंबर आया है वो प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान और जो किन्हाई होते हैं वे दोनों के दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। और अब जैसे ही किन्हाई किन्नान को अपने सामने देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि किन्नान आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैं आखिर यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए था। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इसने कई बार मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की है, इवन की है यहाँ पर हमेशा ही मेरे खिलाफ रहा है। तो आज मेरे पास में एक अच्छा चांस है इससे यहाँ पर अपना बदला लेने का, क्योंकि ये सभी इसी की गलती है। क्योंकि अगर इसने यहाँ पर उन लोगों का साथ नहीं दिया होता तो हो सकता है कि मैं इसे यहाँ पर ना मारता। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर बाई हैंग होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की फाइट है, इतने कम लेवलों की फाइट को देखने में मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, लगता है कि यहाँ पर बस टाइम ही बर्बाद होने वाला है। और इतना बोलकर अब वो अपने मन में सोचता है कि इस तरह की लेवल की जो फाइट है ये किसी भी काम की नहीं है, इनसे बस टाइम ही बर्बाद होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन फाइटों को यहाँ पर कराया क्यों जा रहा है, क्योंकि लिन शुई सिटी के अंदर केवल 2 ही पर्सन है जिन पर की थोड़ा बहुत अटेंशन दिया जा सकता है, जिनमें से पहला है किन चैंग कोंग और दूसरा है फैंग रोलिंग। और उसके इतना सोचते ही किन्नान जो होता है वो बहुत ही इविल सा फेस बनाकर किन्हाई की तरफ चल बढ़ते हुए उससे बोलता है कि किन्हाई चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। जो सुनकर अब किन्हाई जो होता है वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मेरे पास में मत आना। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इसकी कल्टीवेशन यहाँ पर मुझसे ज़्यादा हाई है, तो मेरे पास में कोई चांस नहीं इससे जीतने का। और इतना सोचते ही किन्हाई जो होता है उसके दिमाग में वहाँ पर एक आइडिया आ जाता है, जिसे सोचने के बाद किन्हाई जो होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है किन्नान तुम इस फाइट से यहाँ पर गिव अप क्यों नहीं कर देते हो। अगर तुम इस फाइट में यहाँ पर सरेंडर कर देते हो तो मैं तुमसे यह की वादा करता हूँ कि मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का डिसाइपल बनने के बाद मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दूंगा, और उसी के साथ में मैं यहाँ पर तुम्हारी जो लाइफ है उसे लग्जरी रहने के लिए अलाउ करूँगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो मुझसे ज़्यादा ऊपर है, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे पास में बस केवल फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, इसीलिए कोई भी तुम्हें यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का डिसाइपल नहीं बनाने वाला। तो सही यही रहेगा कि तुम यहाँ पर गिव अप कर दो, जिसके बाद में मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का डिसाइपल बनने के बाद तुम्हें बेनिफिट दिला सकता हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी अब किन्नान जो होता है वो उसे रैपट मारते हुए उसे बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो। और हम देखते हैं कि किन्नान का वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जो किन्हाई होता है वो बाहर जाकर गिरता है। जिसके बाद अब जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस फाइट का विनर है किन्नान। जो देखकर एल्डर भाई हैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, ये तो यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर है, और उसी के साथ में ये स्वॉर्ड डीएलएम के भी फर्स्ट स्टेज पर जा चुका है।
और उसके इतना सोचती है अब जो जियाओ किंग होती है वो भी किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि वो लगता है कि इस बार के सिलेक्शन के जो डिसाइपल है वह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक डिसाइपल शौक होते हुए बोलता है कि क्या किन्नान जो है वो यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। जो सुनते के साथ ही दूसरा डिसाइपल जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किन्नान के पास में तो केवल फर्स्ट ग्रेड की ही मार्शल स्पीड थी, तो फिर इसने यहाँ पर इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब फैगली जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो किन्नान है वो यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर जा चुका है, इवन कि वो स्वॉर्ड रियलम के भी फर्स्ट स्टेज में पहुंच गया। अगर सच में इस बारे में मेरे फैंग क्लैन के अंदर भी देखा जाए तो मेरे फैंग क्लैन के अंदर भी केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जो कि इस लेवल पर पहुंचे हैं। और उसके इतना सोचते हैं अब जो रोलोंग होता है वो भी किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान के पास में तो यहाँ पर केवल हुआंग रैंक की फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट थी, तो फिर आखिर ये इतनी जल्दी ग्रो कैसे हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो बाई हैंग होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि किन क्लैन के अंदर तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे जीनियस है, तो क्या इसका मतलब यह है कि फैंगली ने यहाँ पर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की थी। और इतना बोलते के साथ ही भाई हैंग जो होता है वो अपनी मटर सोरा को रिलीज कर कर जो फैंग ली होता है गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे महसूस करते के साथ ही फैंग ली जो होता है वो भाई हैंग से माफी मांगते हुए मुझसे बोलता है कि अल्टर भाई हैंग जो किन्नान है वो किन क्लैन का एक जीनियस है जो कि मार्शल आर्ट के अंदर बहुत ही आउटस्टैंडिंग टैलेंट को रखता है। इस चीज का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि केवल जब ये 10 साल का था तो उसी टाइम पर इसने खुद की मार्शल स्किल को बना दिया था। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस टाइम पर मार्शल स्पिरिट अवेकन होने का मौका आया तो उस टाइम पर ये केवल हुआंग रैंक की फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को ही अवेकन कर पाया, जो कि सच में एक जीनियस के लिए बहुत ही दुख की बात होती है। और रही बात इसके यहाँ पर कल्टीवेशन की, तो इसे माउंटेन के अंदर जाने के बाद एक कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी जिससे कि ये यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू को कर पाया है। जो सुनने के बाद अब वहाँ पर खड़े हुए जो डिसेबल होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और वो हंसते हुए बोलते हैं कि वो तो इसका यहाँ पर ग्रो होने का कारण ये था, मैं भी तो सोचूं कि इसके जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश इतनी जल्दी ग्रो कैसे हो सकता है। जो सुनने के बाद अब रोलोंग जो होता है वो भी हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो ऐसी बात थी कि नान इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पर जा चुकी है या फिर तुम स्वॉर्ड रियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हो। लेकिन इन सब चीज़ों के हो जाने के बाद भी ये चीज़ नहीं बदल जाती कि तुम्हारे पास में केवल फर्स्ट ग्रेड वांग रैंक की ही मार्शल स्पिरिट है, इसीलिए तुम हमेशा एक ट्रैश ही रहोगे। और रही बात यहाँ पर किन चैंग कोंग की, तो तुम दोनों मेरी नज़रों में ट्रैश हो और मैं तुम दोनों को ही आज यहाँ पर अपने पैरों के नीचे झुकाऊंगा। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद भाई हैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा भाई ऐसी बात है, तो क्या ये वही है जिसके पास में कि फर्स्ट ग्रेड की यूजलेस मार्शल स्पिरिट है, तो छोड़ो चलो अब जो टूर्नामेंट है उसे स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही फैंगली जो होता है वो भी घबराते हुए ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते ही हम अगली फाइट को देखते हैं जो कि फैंग डा हाई और जो किन ताई जू होते हैं उन दोनों के बीच में होती है, जिसमें से जो फैंग डा हाई होता है वो जीत जाता है। जिसके बाद अगली फाइट जो होती है वो किन डैनर वर्सेस फैंग जी लोंग के बीच में होती है, जिसे कि किन डैनर जो होता है वो जीत जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू अब फोर्थ फाइट के ऊपर आ जाता है और जो फोर्थ फाइट होती है वो वहाँ पर फैंग राउलिंग और जो किन क्लैन से किन ली होता है उन दोनों के बीच में होने वाली होती है। और वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल फैंग राउलिंग को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर फैंग राउलिंग आप ही जीतोगे। कब से हमें इसी फाइट का तो इंतजार था कि कब जो यंग मास्टर फैंग राउलिंग है वो आएगी और आकर फाइट करेगी। मास्टर फैंग राउलिंग इन्हें दिखा दीजिए कि आप नंबर 1 जीनियस हो और आप ही यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के डिसाइपल बनने के लायक हो। और उन डिसाइपलों की बातों को सुनने के बाद किन चैंग कोंग जो होता है वो वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इन लोगों को यहाँ पर लगता है कि फैंग रावलिंग जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेट है, यहाँ पर केवल इकलौता मैं हूँ जो कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल बनेगा। और इतना बोलकर किन चैंग कोंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट जो है वो स्पेशली मेरे लिए आया है क्योंकि मेरे पास में 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, तो फिर आखिर जो फैंग रू लोंग है उसका कंपेयर मुझसे कैसे ही किया जा सकता है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम किन ली को देखते हैं जो कि फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद फैंग रू लोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम पीस ऑफ ट्रैश कहीं के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे खिलाफ यहाँ पर बैटल कर पाओगे। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर 2 चॉइस देता हूँ, तुम यहाँ पर अपने आप ही सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर क्रिपल कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर किनली जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ही टेरिफाइंग हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो किन चैंग कोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये रोलोंग कितना ज़्यादा एरोगेंट है, क्या इसे लगता है कि ये लिंसी सिटी का टॉप जीनियस है। तभी एक और डिसाइपल बोलता है कि किनली इसे यहाँ पर तब तक पीटो जब तक कि ये मर नहीं जाए, इसकी हिम्मत कैसे हुई एरोगेंट बनने की।
और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी हम रोलोंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत ही डरावना सा लुक देकर खड़ा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर केवल 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से अपनी डिसीजन को लो। और इतना बोलकर वो गिनते गिनना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि किनली जो होता है वो इतना ज़्यादा घबरा चुका होता है कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो रूलोंग होता है वो वहाँ पर 4 तक पहुँच चुका होता है। तभी जो किनली होता है वो घबराते हुए बोलता है कि रुको रुको, मैं यहाँ पर सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उसके इतना बोलते ही जो रूलोंग होता है वो 5 तक गिनती को कंप्लीट करते ही उसे पंच मारते हुए बोलता है कि अब तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो। और उस पंच के लगने के कारण हम देखते हैं कि किनलिन जो होता है वो पीछे जाकर जमीन से टकराता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसे देखने के बाद वहां पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वे सभी भी बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वे अब यहाँ पर क्या बोले। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।